नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एमका ये एक ऐसा हथियार है जिसका भारत को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि हमें पता है कि ये हथियार नहीं है सिर्फ, ये भारत की सुरक्षा की गारंटी होगा। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो भारत को सिंगल हैंडेडली युद्ध जिता देगा। अगर कहीं हम हार भी रहे होंगे तो ये अकेला युद्ध को पलटकर रख देगा। कैसे? आप सभी लोग राफेल के बारे में जानते हैं, बहुत ताकतवर लड़ाकू विमान है, आज की तारीख में काफ़ी एडवांस भी है। राफेल के मुकाबले जो भारत का एमका होगा वो कई गुना ज़्यादा एडवांस होगा, कई गुना ज़्यादा घातक होगा और सबसे खास बात स्टेल्थ होगा। जिन्हें स्टेल्थ नहीं पता, बस इतना समझ लीजिए कि भारतीय एमका पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर उड़कर वहां पर बमबारी करके वापस आ जाएगा, उन्हें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बेहद ही ज्यादा कम होता है। ऐसे में जब आप किसी लड़ाकू विमान को पकड़ने के लिए अपने रडार से वेव्स छोड़ते हैं तो ये उन वेव्स को नल एंड वॉइड कर देता है, जिस वजह से रडार पर कोई भी लड़ाकू विमान ऐसे लगता है जैसे कोई पंछी उड़ रहा हो। और आप समझ सकते हैं कि ये कैपेबिलिटी होना कितना ज्यादा डेडली है। हम दुश्मन के घर में घुसकर उसकी राजधानियों पर बमबारी करके वापस आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास आज की तारीख में स्टेल्थ लड़ाकू विमान मौजूद है, जिसका नाम है F-22 रैप्टर और F-35। हालांकि चीन भी दावा करता है, रूस भी दावा करता है कि इनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन कभी भी ये अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने प्रूव नहीं कर पाए। ऐसे में अगर भारत एमका बना लेता है तो फिर अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश होगा जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इतनी सारी डिटेल में बात आज क्यों बताई। उसका कारण ये है कि भारत के इसी एमका लड़ाकू विमान पर बहुत सारी खुशखबरियां निकलकर सामने आई हैं। क्या है खुशखबरियां? देखिए, सबसे पहले तो डीआरडीओ ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एमका के हम 2 मॉडल बना रहे हैं। एक होगा MK1, एक होगा MK2। 2 बनाने का क्या मकसद है? पहला ये कि भारत के पास आज की तारीख में स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में अभी के लिए हम अमेरिका से मदद लेंगे। अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक्स, वो हमें इंजन सप्लाई करेगी और जो हमारा एमका MK1 होगा उसमें हम अमेरिका का इंजन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब से 10 से लेकर 15 साल बाद यानी 2035 तक हम क्या करेंगे, ब्रिटेन की कंपनी है रोल्स रॉयस, उसके साथ मिलकर एक स्टेल्थ इंजन डेवलप करेंगे और फिर जो MK2 वेरिएंट होगा उसमें ना सिर्फ अपना खुद का इंजन लगाएंगे, बल्कि जो छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है यानी कि 5 से भी आगे, उसकी टेक्नोलॉजी भी उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत यहाँ पर 2 वेरिएंट क्यों बना रहा है। अब जो दूसरी चीज डीआरडीओ ने आज कंफर्म करी है वो है इसके डिजाइन को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो एमका को लेकर जितने भी डिजाइन थे, इसकी टेक्नोलॉजी के भी डिजाइन, इसके आउटर डिजाइन, हर एक डिजाइन को 100% कंप्लीट कर दिया गया है और साथ ही इस पूरे डिजाइन को फ्रीज भी कर दिया गया है। फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि डिजाइन का काम अब खत्म है, अब सीधा लड़ाकू विमान बनाने का काम शुरू हो जाएगा। डिजाइन में अब कुछ चेंज नहीं होगा। तीसरी अहम बात यह है कि 2024 तक यानी अब से 2.5 साल बाद पहला एमका बनकर रोल आउट हो जाएगा। रोल आउट मतलब कि लड़ाकू विमान फैक्ट्री से बनकर बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद 2024 के अंत तक या फिर 2025 के शुरुआत तक इसके फ्लाइट टेस्ट होंगे जो कुछ महीनों तक चलेंगे, जो लगभग फाइनल टेस्ट होते हैं। और उसके तुरंत बाद भारी मात्रा में लड़ाकू विमान बनाने का काम शुरू हो जाएगा। सोर्स ये बता रहे हैं कि शुरुआत में 12 से लेकर 14 लड़ाकू विमान प्रति सालाना बनाए जाएंगे। आप जानकर खुश होंगे कि इसके लिए बकायदा जो HAL की फैक्ट्रियां हैं उन्हें भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि एमका के लिए फैक्ट्रियां भी बड़ी चाहिए होंगी, तो इसलिए उस पर काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन अब मैं अंत में आपसे कहूंगा कि जरा इमेजिन कीजिए, अब से 3 साल बाद भारत के पास हो करीबन 12 स्टेल्थ लड़ाकू विमान। यकीन मानिए, भारत उस दिन चीन और पाकिस्तान के सर पर खड़ा होकर नाचेगा। भारत जब मर्जी करेगा इनके देश में घुसेगा, जब मर्जी करेगा बाहर आ जाएगा, जब मर्जी करेगा इनके देश में कार्रवाई भी करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय सैन्य पावर आने वाले 3-3.5 साल के अंदर किस हद तक बढ़ जाएगी। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया कीजिए भारतीय वैज्ञानिकों का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएगा अपनी प्रतिक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।